दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आने वाले 15 अगस्त सन 2022 को हमारे देश की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पूरे साल आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया और खूब ज़ोरों शोर के साथ मनाया। इसके साथ साथ ही उसने एक और भी नारा दिया है। उस नारे की शुरुआत आने वाले 13 अगस्त से 15 अगस्त तक होगी और उस नारे का नाम है हर घर तिरंगा। यानी पूरे कैंपेन, एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत पूरे देश में 20 करोड़ तिरंगा मुफ्त बांटने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को एक तरीके से उनके मन में देशभक्ति की भावना भरने की पूरी तैयारी की जा रही है और ये प्रोग्राम 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चलेगा। दोस्तों, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसका गौरव और उसका सम्मान होता है। इसी तरीके से हमारे देश का तिरंगा हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है। वो केवल 3 रंगों का एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि उसमें हमारी भावनाएं और हमारी मोहब्बत जुड़ी होती है देश के प्रति, और उसमें हमारी देश की मोहब्बत का रंग चमक रहा होता है 3 रंगों के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दरअसल तिरंगा को किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो दरअसल इस तिरंगा को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था पिंगली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1876 में हुआ था और 1963 में उनका निधन हो गया था। जिस व्यक्ति ने भारत की शान तिरंगे का निर्माण किया उसका नाम पिंगली वेंकैया है और उन्होंने ध्वज का निर्माण 1921 में किया था। लेकिन इसका बनना इतना आसान नहीं था। इसे बनाने से पहले उन्होंने 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। उसके बाद जाकर उन्होंने तिरंगा डिज़ाइन किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसे 15 अगस्त सन 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सन 2002 से पहले घरों, कार्यालयों पर ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। 26 जनवरी सन 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रीज में न केवल राष्ट्रीय दिवस पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडा फहराने की अनुमति मिली। आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले जो तिरंगे को डिज़ाइन किया था वो दूसरे कलर का था और उसके बाद में इस कलर का आया और उसके बाद में फिर इस कलर का आया। आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जिस तिरंगे को डिज़ाइन किया गया था उसमें भी 3 कलर थे, लेकिन सबसे नीचे रेड कलर का था, बीच में ग्रीन था और ऊपर सफ़ेद था और उसके मध्य में गांधी जी का चरखा लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से। लेकिन उसके बाद वाला जो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया और थोड़ा सा कलर का ऑर्डर भी चेंज हो गया। कलर जो चेंज हुआ उसमें फिर रेड की जगह भगवा हो गया और भगवे को ऊपर रख दिया गया, नीचे ग्रीन रख दिया गया, बीच में सफ़ेद को कर दिया गया और फिर उसके बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा चरखे को और ज़्यादा मॉडर्न बना दिया गया। लेकिन जब अंततः इसको पूरी तरीके से लागू किया गया तो कुछ इस फॉर्मेट में तिरंगा देखने को मिला। तिरंगे का ये प्रारूप आज एक्सेप्टेबल है और इसी प्रारूप में हमने अपनी आंखें खोलते हुए अब तक तिरंगे को देखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि दरअसल तिरंगे के इन तीनों कलर का और इसमें बीच में जो चक्र है उसका क्या अर्थ होता है। तो आपको बताते चलें कि दरअसल तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ एक झंडा है हमारे देश का। उसमें सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो केसरिया कहलाता है। दरअसल उसका मतलब होता है बलिदान, और बीच वाला जो सफ़ेद पट्टी होती है उसका मतलब होता है पीस, अमन और सुकून, और नीचे की पट्टी जो ग्रीन है दरअसल वो हरियाली, प्रोस्पेरिटी, तरक्की दिखाती है, डेवलपमेंट दिखाता है। और उसके बीच में सफ़ेद पट्टी के जो बीच में चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। दरअसल पूरे 24 घंटे होते हैं एक दिन और एक रात मिला करके, और उन तीलियों के चक्र को चलता हुआ दर्शाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे तिरंगे द्वारा जो बात कही गई है बलिदान, पीस और प्रोस्पेरिटी, इन तीनों का चक्र लगातार 24 घंटे चलता चला जा रहा है और ये निरंतर चल रहा है, ये रुक नहीं सकता है। दरअसल इस झंडे का यही प्रतीक है और उसका यही मतलब है। लेकिन आप सोचिए कि क्या वाकई में ये जो मतलब तिरंगा दिखा रहा है उसके तहत आज का समाज और आज का माहौल चल रहा है? आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए किन बातों का ध्यान रखना होगा। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दों या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो इसे सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने तक फहराया जाना चाहिए। देश के तिरंगे को ज़मीन, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नालों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता।
इसके अलावा किसी अन्य ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। फटा हुआ या गंदा मैला ध्वज नहीं फहराना चाहिए। ध्वज को सजावट के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। जब भी आप कागज़ के झंडे का इस्तेमाल करें तो समारोह के बाद उन ध्वजों का निपटारण उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाना चाहिए। इतना जानने के बाद आइए आपको तिरंगे के सम्मान से जुड़ी हुई एक शानदार कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के नायक हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले तेजस श्रीकांत शाह। दरअसल उनका सपना था कि वो सेना में भर्ती हों और देश की सेवा करें, लेकिन किसी कारण से उनकी भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में तिरंगे के सम्मान को लेकर, फौजियों के सम्मान को लेकर कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने फौजियों और तिरंगे के सम्मान का एक अनोखा तरीका निकाला। आपको पता होना चाहिए कि सन 2015 से अब तक यानी पिछले 7 सालों से तेजस लगातार हर रोज़ सुबह सवेरे अपने घर के बाहर तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं और उसके बाद में अपने कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं और शाम को सूर्य अस्त होने से 10 मिनट पहले तिरंगे को लपेट कर रख देते हैं और फिर दोबारा से दूसरे दिन यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस तरीके से निरंतर पिछले 2015 से अब तक यानी 7 सालों से लगातार ये क्रिया कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब शुरू में हमने ये काम शुरू किया था तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और ये कहा कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, लेकिन उन्होंने प्रण लिया है, फैसला किया है कि जब तक हमारी सांस बाकी रहेगी तब तक ये क्रिया करते रहेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से अनोखे लोग हमारे देश में पाए जाते हैं जो तिरंगे के सम्मान और फौजियों के सम्मान के प्रति अपने पूरी जीवन एक दूसरे तरीके से गुजारने का फैसला कर लेते हैं। साथ ही साथ एक और दिलचस्प कहानी आपको बताते हैं और उस कहानी का मामला यह है कि एक फ़ोटो या स्केच कह सकते हैं सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है और उस फोटो या स्केच में आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिख जाएगा कि एक व्यक्ति है जो एक बूढ़े गरीब आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सर इसे घर पर तिरंगा लगाना है और तिरंगा उसके पास है, घर मांग रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सीधा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे से जुड़ा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान, सबको अपना घर होगा। लेकिन आज भी सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि आज भी लाखों लोग बगैर घर के सोते हैं, बगैर घर के रहते हैं इस देश में और प्रधानमंत्री का वो नारा पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत सारे नारे दिए थे, लेकिन केवल नारों से काम नहीं चलता बल्कि धरातल पर उतरकर आपको काम करना पड़ता है। वैसे आपको आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मेरी तरफ से मुबारक हो, जहां पर बेरोज़गारी है, ज़बरदस्त महंगाई है, उफान मारता हिंदू मुसलमान का शोर और हंगामा है, खुलेआम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है और रुपए का गिरता हुआ लगातार सिलसिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद में सरकार को कोसने वाले शब्दों पर पाबंदी है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दरबारी बना हुआ है। उसके बावजूद भी हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से आपको आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की मुबारकबाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।